सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम आपके पाठ्यक्रम में से जो हिंदी साहित्य का इतिहास अध्ययन कर रहे हैं उसमें भक्तिकालीन परिस्थितियों के बारे में अवगत होंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्य रूप से 4 कालों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इन चारों कालों की भी परिस्थितियां हमें मालूम होनी चाहिए। आदिकाल के बारे में हमने तकरीबन काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। आज हम जो दूसरा काल है भक्तिकाल, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संमत 1375 से 1700 ईस्वी तक माना है। कुछ विद्वान इसे 1400 से 1700 ईस्वी तक का समय निर्धारित करते हैं, 300 लगभग 300 सालों का, और यह भक्तिकाल नाम से जाना जाता है। आदिकाल के बाद भक्तिकाल हिंदी साहित्य में आता है और वो एक स्वर्ण युग भी माना जाता है, क्योंकि इस काल में बहुत सारा एक समृद्ध साहित्य की रचना की गई और बहुत बड़े अच्छे कवि हुए हैं। हम कवियों के बारे में बाद में देखेंगे, पहले भक्तिकाल की परिस्थितियों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। और इसी प्रकार इन चारों कालों की परिस्थितियों के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। आदिकाल की परिस्थितियां भी पूछी जा सकती है कि ये परिस्थितियां, एक हमने पढ़ी प्रवृत्तियां क्या होती हैं और परिस्थितियां क्या होती हैं। भक्तिकालीन परिस्थितियां वो होती हैं कि जो विद्वान काल विभाजन कर रहे हैं और उसका समय निर्धारित कर रहे हैं, उस समय में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक ये परिस्थितियां क्या थी, क्या स्थिति थी उस समय की, वो परिस्थितियां होती हैं। और हमने आदिकाल की प्रवृत्तियां की भी पढ़ी बिंदुवार, और उसके उदाहरण भी देखे। वो साहित्य की, जिस काल का साहित्य लिखा गया उसकी विशेषताएं होती हैं, उसकी प्रवृत्तियां, वो उसकी विशेषताएं होती है कि उस साहित्य में ऐसा मुख्य क्या था जिन्होंने लिखा। तो भक्ति काल की प्रवृत्तियां या विशेषताएं हम बाद में पढ़ेंगे। आज हम देखते हैं भक्ति काल की परिस्थितियां, जो मुख्य परिस्थितियां होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राजनीतिक परिस्थितियां। राजनीतिक परिस्थिति उस समय क्या थी? तो हम भक्ति काल की स्थिति के बारे में देखें तो लगभग जो समय है वो 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक की बात है। उस समय राजा कौन था? देखिए, उस समय जो दिल्ली का शासन सल्तनत काल चल रहा था, उसके बाद में ये मुगल काल शुरू होता है 1526 के आसपास, जब बाबर ने यहाँ आकर के दिल्ली पर अपना कब्जा किया था। 14वीं शताब्दी के समाप्त होते थे संपूर्ण उत्तर भारत पर यवनों का आधिपत्य हो गया था, और जो हिंदू राजा महाराजा थे वो आपसी फूट तथा अनेकता के कारण प्राय सत्ताहीन हो रहे थे। कुछ इनकी जो स्वतंत्र रियासतें थी वो भी धीरे धीरे बाद में जो मुगलों के अधीन हो रही थी। मेवाड़ जैसा स्वतंत्र राज्य भी था, मगर उसको भी काफ़ी परेशान किया गया था। राजनीतिक परिस्थितियां कि उस समय सत्ता किसके पास थी, यह उसमें हमें लिखना होता है। 1526 में जब बाबर ने वो जो सैयद वंश, लोदी वंश, इब्राहिम लोदी के बारे में हमने इतिहास में पढ़ा होगा, इससे पूर्व वो सल्तनत काल चल रहा था और उसको हराकर आधिपत्य किया था।
बाद में हुमायूं शासक बना था। शेरशाह सूरी भी बीच में अफगान शासक हुमायूं को भगाकर कब्जा किया दिल्ली पर, और उसके बाद हुमायूं का पुत्र वापस 1556 ईस्वी में अकबर बना, जो 1600 के बाद भी शासन करता रहा। उसके बाद जहांगीर, और उसके बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब। तो यह काल मुगलों का काल। कुछ समय वो लोधी वंश चला सैयद, और उसके बाद मुगलों का शासन था। हम भक्ति काल की स्थिति के बारे में देखें तो कहीं कहीं हिंदू राजा भी जो रियासतें थी वो स्वतंत्र थी, और धीरे धीरे वो मुगल शासक यानी अकबर ने अपने अधीन कर लिया था। और मुस्लिम शासकों ने, जैसे अकबर हैं, अपनी शासन व्यवस्था में हिंदुओं को महत्वपूर्ण पद भी दिए थे। हिंदू और हिंदी के कतिपय प्रसिद्ध कवि भी इन्हीं दरबारों के आश्रय में रहकर चैन की बंसी बजाते रहे, और एक समूचे भारत की राजनीति पर विदेशी आधिपत्य स्थापित हो गया था। और यह संपूर्ण भारत की बात है। धीरे धीरे दक्षिण में भी बाद में इन मुगलों ने अपना प्रभाव जमा लिया था, उत्तर भारत के राजाओं पर भी। और सभी राजा, एक हम पढ़ते हैं महाराणा प्रताप ने भी अकबर के साथ उस समय संघर्ष किया था। तो कुछ राजनीतिक परिस्थितियां हम विशेष जो महत्वपूर्ण है वो देखते हैं। सभी राज्यों का तो इतिहास पढ़ने से हमें यहाँ पर बहुत लंबा हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा सामाजिक परिस्थितियाँ को। उस समय, उस 1400 से 1700 ईस्वी के बीच में समाज में क्या क्या स्थितियाँ थी और क्या बदलाव हो रहे थे। क्या जो यहाँ पर हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म जो बढ़ रहा था, मुस्लिम भी बाहर से आए हैं, तो इनका जो संस्कृतियों का मिलान हुआ, क्या उस समय हो रहा था। मुस्लिम सत्ता की स्थिरता ने तथा उसके हिंदू धर्म में किए गए दखल ने हिंदुओं के धर्म गुरुओं को सकते में डाल दिया था। अरबों, तुर्कों और यवनों के आए दिन होने वाले आक्रमणों ने भारतीय सामाजिक ढांचे को प्रभावित किया। हिंदुओं की सामाजिक व्यवस्था डगमगा रही थी। जाति पाति का बंधन कठोर होते जा रहे थे, और हिंदू मुसलमानों में कहीं कहीं विवाह भी हो रहे थे। जैसे अकबर ने भी कई हिंदू राजाओं की कन्याओं से विवाह किए थे, राजा महाराजा भी कर रहे थे। समाज ऊंच नीच वर्गों में विभक्त हो रहा था। कुछ बलात् और स्वेच्छा से भी जाति परिवर्तन और धर्म परिवर्तन के उदाहरण मिलते हैं। सामंत एवं राजा जो उस समय समाज में थे वो विलासितापूर्ण जीवन बिता रहे थे, और ऐश्वर्य उनके, तो आर्थिक बोझ उनके विलासितापूर्ण जीवन के कारण साधारण जनता पर आ रहा था। किसान मजदूर परेशान थे, उनको उनका उतना मूल्य नहीं मिलता था, और जो कर देना पड़ता था, खेत से उपज जो होती थी उसका हिस्सा देना पड़ता था। बाल विवाह, बहु विवाह का भी प्रचलन था। छोटी आयु में विवाह हो जाता था, ये कुरीति मानी जाती है। और बहु विवाह भी उस समय होते थे। मुस्लिम धर्म में तो और भी ज़्यादा होते थे, और हिंदू राजा महाराजा भी जो समृद्ध थे वो भी बहु पत्नी रखते थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बाहर से शांत प्रतीत होने पर भी भक्ति काल का सामाजिक जो ढांचा था वो भीतर से इतना स्वस्थ नहीं था। हम आगे देखते हैं भक्ति काल की धार्मिक परिस्थितियाँ। राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप ही धार्मिक परिस्थितियाँ भी होती हैं। यहाँ पर भी पूर्णतः संतुलित नहीं था। जहाँ जहाँ हिंदू राजा थे वह हिंदू धर्म, हिंदू देवी देवताओं और हिंदू जो विधान है उसके अनुसार चल रहे थे, और जहाँ मुस्लिम राजा थे वो हिंदू लोगों को भी परेशान कर रहे थे, और धर्म परिवर्तन भी हो रहा था। बाद में तो औरंगजेब ने तो बलात् धर्म परिवर्तन करवाए थे। हिंदू लोग अपने धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में पराजय स्वीकार नहीं करना चाहते थे,
भले ही बला धर्म परिवर्तन भी हुए। यवनों के धर्म प्रचारक जो थे ने सख्ती से धर्म परिवर्तन कराए। इन प्रचारकों में कुछ उदार भी थे जिन्होंने धार्मिक समन्वय भी स्थापित किया। कुछ राजा ऐसे भी थे जो धर्म के मामले में इतने कट्टर नहीं थे। उन्होंने हिंदू धर्म, हिंदू मंदिर, हिंदू ग्रंथों का संरक्षण भी दिया। और कुछ इतने कट्टर थे कि मंदिर तोड़े गए, ग्रंथों को जलाया गया। इसके साथ साथ सिद्धोनाथों और कापालिकों का जनता पर काफी प्रभाव था। जो आदिकाल में हमने सिद्धनाथ देखे हैं, तंत्र मंत्र की उपासना की ओर भी जनता का झुकाव था। पाखंड आडंबर भी आज भी जो भोपा वगैरह प्रचलन में हैं, अपना प्रभाव जमा रहे हैं, वही पाखंड और आडंबर। मुक्ति प्राप्ति हेतु पूजा पाठ, रोजा, नमाज, शरीर पर भस्म लगाना, नंगे पैर चलना, तीर्थ उपवास करना, कठोर तप आदि क्रियाएं भक्तों संतों में दिखावटी तौर पर जारी रही। बाह्याडंबर और कुप्रथाओं बहुत थी। धर्म के क्षेत्र में संत और भक्त दो मत सहज ही प्रचारित हुए। निर्गुणवादी संत और सगुण उपासक भक्त कहलाए। तो हिंदी साहित्य के भक्ति काल को भी मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, निर्गुण और सगुण। तो ये जो भक्त और संत थे, मुख्य रूप से जो भक्ति की लहर उस समय आई थी वो दक्षिण से आई थी, जो धार्मिक सहिष्णुता का पाठ पढ़ाती थी। और कहीं कहीं जो साहित्य में आगे हम देखेंगे साहित्यिक परिस्थितियों में, तो यहाँ पर समन्वय की भावना प्रधान रही। स्वामी जो कवि हुए मुख्यतः गोस्वामी तुलसीदास जी, उनके साहित्य में समन्वय की भावना, विराट समन्वय हुआ। सभी एक हैं, एकता के सूत्र में पिरोने की बात हुई है। भक्ति काव्य के सूक्ष्म अध्ययन से हमें पता चलता है कि भारतीय संस्कृति और रीतियों नीतियों की पूर्णतः रक्षा हुई है और मानव संस्कृति की रक्षा भी हुई है। तात्विक दृष्टि से भक्तिकालीन साहित्य निश्चय ही सर्वगुण संपन्न है। लौकिक प्रेम को माध्यम बनाकर अलौकिक शक्ति के परिचय इसी युग में होता है। जैसे मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा है, हिंदू घरानों की कथाएं लिखी है। तो यहाँ एक विराट धार्मिकता और सांस्कृतिक दृष्टि से एक समन्वय हुआ है। मुस्लिम होते हुए भी हिंदू घरों की कथाओं का उन्होंने अपने साहित्य में प्रयोग किया है। व्यक्तियों भक्त लोगों की मानसिकता को तुष्टि मिली इसी साहित्य में। सभी प्रकार के छंद, अलंकार, भाषा की दृष्टि से भी इस युग साहित्य खरा उतरता है। मुक्तक और प्रबंध काव्य लिखे गए, महाकाव्य, खंड काव्य सभी लिखे गए। भक्ति प्रेम सौंदर्य पर आधारित यह साहित्य इस युग को स्वर्णयुग घोषित करवाता है। यह स्वर्णयुग इसी कारण से इसको कहा जाता है। तो हमने देखा इस काल की परिस्थितियाँ। हम मुख्य रूप से इन भागों में बांटकर वर्णन कर सकते हैं अपने, जब प्रश्न पत्र में यह बड़ा प्रश्न 500 शब्दों का है तब। और इसके अलावा भी सांस्कृतिक परिस्थितियाँ और आर्थिक परिस्थितियाँ जो उस युग की थी उनका भी हम इसमें जिक्र कर सकते हैं। तो आज इतना ही, धन्यवाद।